10 class. In previous video I have discussed about chapter 10 in history, religious reform movement. Okay, according to this chapter we have discussed about religious reform movement. माने religious reform movement के according we have discussed many topics of this chapter in previous video. First, introduction. Sorry, introduction, Sufi movement, main principles of the Sufism, Sufi orders. Okay, in previous video I have discussed about only कि in India there were many evils in our society as a religious evils. So according to these evils, there were not many evils in only Hindus religion, but many evils have too in the Muslims religions. मुस्लिम धर्म में भी कई ऐसी बुराइयां थी. तो अबाउट यानी अकॉर्डिंग टू या अबोलिस्ट टू दिस एविल्स मैनी सोशल रिफॉर्मर्स हैव टू या मैनी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हैव ऑकर्ड इन 11th एंड 12th सेंचुरी. माने 11th और 12th सेंचुरी के टाइम के दौरान बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो स्टार्ट हुए थे. फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट सूफी मूवमेंट. सूफी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फर्स्ट वी डिस्कस सूफी रिफॉर्मर्स. ओके, जैसे हम लोग देखते हैं इन हिंदू माने हिंदू रिलीजियस या हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने के लिए कई ऐसे रिफॉर्मर्स थे, कई ऐसे ग्रेट रिफॉर्मर्स थे जो हिंदू टाइम पीरियड में हुए. एज लाइक सूफी माने सूफी यानी इस्लाम धर्म में रिफॉर्म के लिए भी कई सूफी रिफॉर्मर्स भी हुए. फर्स्ट वी डिस्कस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन सेंट्रल एशिया. माने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेंट्रल एशिया में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे. ओके, ही केम टू इंडिया अराउंड 1192. माने ये 1192 के लमसम इंडिया आए थे. ही लिव्ड इन अजमेर, माने वो अजमेर में रहे, एंड डाइड इन 1236. माने और ये 1236 में डाइड हुए. ही वाज बरीड इन अजमेर, माने इनकी अजमेर में इन्हें बरीड किया गया. ही वाज या ही इज लवलिंग कॉल्ड द गारिब नमाज. माने इन्हें हम लोग प्यार से गारिब नमाज भी कहते हैं. ओके, इन हिज दरगाह एट अजमेर, माने आज इनकी जो दरगाह है अजमेर में बनी हुई है, इज विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ द पिलग्रिम्स टू अक्रॉस द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस रिलीजन. माने आज पूरे विश्व से लोग धर्म के नाम पर यहाँ घूमने आते हैं. ओके, इट इज डिस्कस अबाउट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ओके, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इनका जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ था. ही केम टू इंडिया 1192. माने 1192 में इंडिया आए थे. इनकी जो दरगाह है वो कहाँ, अजमेर में बनी हुई है. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर. इन फर्स्ट वी डिस्कस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड सेकंड वी डिस्कस बाबा फरीद. बाबा फरीद कौन थे? तो ही वाज फेमस सूफी संत. ये भी एक क्या थे, एक फेमस सूफी संत थे. हु लिव्ड इन अजोधन, माने जो अजोधन में रहते थे. He contributed a lot of Punjabi literature and he used, माने उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे हैं जो क्या थे इन पंजाबी लैंग्वेजेस में थे. ओके, some of his verses are including the गुरु ग्रंथ साहब. माने इनकी जो कुछ वर्सेस हैं, वर्सेस मतलब समझते हो बेटा, वर्सेस मीन्स होता है कविताएं. ओके, पोएम यानी पोम्स जो हम लोग बोलते हैं. माने इनकी जो कुछ वर्सेस हैं, कुछ जो दोहे हैं, जो कविताएं हैं, वो क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड की गई हैं. ही हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोवर्स. माने बाबा फरीद को हिंदू एंड मुस्लिम बोथ फॉलोवर्स यानी दोनों का फॉलोवर्स कहा जाता था. ओके, हिज शरीन इन पटनम. माने इनका जो शरीन मतलब इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, पटनम में बना हुआ है. पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान, माने जो पंजाब प्रांत के पाकिस्तान की तरफ है. इज विजिटेड बाय द थाउजेंड्स ऑफ द डिवोटी, माने जहां आज हजारों भक्त घूमने के लिए जाते हैं.
नेक्स्ट वी डिस्कस निजामुद्दीन औलिया। ओके, निजामुद्दीन औलिया के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। तो निजामुद्दीन लिव्ड इन दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया क्या थे, लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रहते थे। एंड प्रीच रिलीजियस टॉलरेंस, माने इनमें भी पूर्ण तरह से धार्मिक सहिष्णुता थी। एंड लव फॉर अ मैनकाइंड, ओके, ही लव फॉर अ मैनकाइंड, माने उनका मतलब था कि केवल हमें मानव जाति से प्रेम करना चाहिए, या फिर लव फॉर मैनकाइंड माने हमें केवल ह्यूमैनिटी से प्रेम करना चाहिए। ओके, ही सेड, माने उन्होंने कहा था गॉड इज वन, ईश्वर एक है। वेदर वी कॉल द ईश्वर एंड अल्लाह, माने हम सभी उससे ईश्वर या अल्लाह अलग अलग नामों से जानते हैं। ही इज द सेम सुप्रीम बीइंग, ही इज द सेम सुप्रीम बीइंग, वो क्या है, वह ही एक सुपर है, या ही हैव अ ग्रेट पावर टू द अल्लाह, माने केवल ईश्वर को ही एक ग्रेट पावर मानते हैं। He is popularly known as the हजरत निजामुद्दीन, ओके, माने वह बाद में हजरत निजामुद्दीन के नाम से फेमस हुए थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया। His shrine in Delhi, माने इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। People from all walks life visit to seek the sun blessing, माने all world, माने पूरे विश्व या पूरे देश के लोग इस संत से या इस संत से वरदान के लिए यहाँ पर घूमने आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस निजामुद्दीन औलिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नसरुद्दीन चिराग, माने चिराग ई दिल्ली। ओके, ही वाज अनदर कमांडिंग फिगर ऑफ द सूफीज इन दिल्ली, माने ये भी क्या थे, दिल्ली से एक दूसरे सूफी संत के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। Okay, next we discuss impact of the Sufism. In previous video already I have already discussed about कि Sufi introduction अथवा about to Sufi movement, but today I will discuss Sufi reformers. How many Sufi reformers in India? माने Sufi reformers इंडिया में कौन कौन से थे और what were about this. But next we discuss impact of the Sufism. सूफीवाद का क्या इम्पैक्ट था, यानी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड सूफिज्म, माने भारत में सूफिज्म यानी सूफीवाद का क्या इम्पैक्ट था। तो सूफी मूवमेंट इन्फ्लुएंस many rulers and they imbibed, माने they imbibed the liberal secular and tolerance view of the Sufi son. सूफी मूवमेंट ने कई रूलर्स को, माने इंडिया के कई रूलर्स पर अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव डाला था। They imbibed the liberal, माने वे सभी क्या थे, imbibed माने आत्मसात हो गए थे, माने वह सूफी धर्म से भी आत्मसात हो गए थे। एंड लिबरल माने वह पूरी तरह से उदार थे, धर्मनिरपेक्ष थे, सहिष्णुता थी, टू अकॉर्डिंग टू सूफी संत, माने सूफी संतों के अकॉर्डिंग। ओके, अकबर्स पॉलिसी, माने जब अकबर्स की पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट द सूफीज इन्फ्लुएंस, माने अकबर की पॉलिसी में भी हमें क्या है, सूफी इन्फ्लुएंस, माने सूफी का प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलता है। सूफीज प्रीच्ड इन लैंग्वेज ऑफ लोकल पीपल, माने जो भी हमारे सूफी संत थे, प्रीच द पीपल, माने लोगों को जो उपदेश देते थे, जो संदेश देते थे, टू इन अ लोकल लैंग्वेज, माने लोकल लैंग्वेज में देते थे, टू डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिससे क्या थी, जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज थी, जो रीजनल लैंग्वेज और हमारा जो लिटरेचर था वो भी पूरी तरह से डेवलप हो रहा था। ओके, नेक्स्ट सूफी मूवमेंट ब्रॉट द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर, माने जो भी सूफी संत थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एज अ क्लोजर, माने एज अ क्लोजर के रूप में लाना चाहते थे। सूफीज आल्सो इन्फ्लुएंस द पोएट्स ऑफ दिस पीरियड, माने जो सूफीज आल्सो, माने सूफी के जो भी हमारे पोएट्स थे, जो भी कवि थे, उन पर भी पूरा प्रभाव पड़ा था। The Sufism plays an important role in promoting the feeling of universal brotherhood, because सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क था इन सूफीज्म का, सूफी संतों का, वो क्या था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, दे हैव फोर्स टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारा पर पूरी तरह से जोर दिया था। ओके, इक्वली अमंग द पीपल, माने दे प्रीच टू द पीपल कि दे आर ऑल मेंस आर इक्वल, माने उन्होंने लोगों को ये भी संदेश दिया था कि सभी व्यक्ति क्या है, इक्वल है। इट इंट्रोड्यूस मेनी मुस्लिम्स रूलर टू बी टॉलरेंस एंड नॉन मुस्लिम्स, माने उन्होंने कई मुस्लिम रूलर्स जो थे
उन्हें भी नॉन मुस्लिम की जनता के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार करने के लिए कहा था। टू क्रिएटेड रिस्पेक्ट फॉर सूफी संस अमंग द हिंदूज, मतलब जिससे हिंदू लोगों में भी सूफी संतों के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग आ चुकी थी। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस भक्ति मूवमेंट। व्हाट मींस भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट से क्या मतलब है हमारा? तो मैंने अभी तक आपको सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था, बट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या था? तो भक्ति मींस द डिवोशन ऑफ गॉड। भक्ति शब्द का मतलब ही होता है डिवोशन ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर से प्रेम करना। इट एस्टर्स द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद द गॉड, माने इसका केवल एक ही मतलब था कि ईश्वर किसी इंडिविजुअल, माने एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है। डिवोशन ऑफ गॉड मींस वंस टोटल सरेंडर टू गॉड। ईश्वर की भक्ति करने से मतलब है अपने आप को किसी ईश्वर में आत्मसात कर देना, सरेंडर कर देना। ओके, ईश्वर की भक्ति करने का मतलब जो है कि गॉड मींस वंस टोटल सरेंडर टू गॉड, माने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर देना। इट एम्फेसिस द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, माने उन्होंने मानव जाति पर दया करने के लिए या मानव जाति पर ब्रदरहुड अथवा मैनकाइंड पर पूरी तरह से जोर दिया था। अपोज्ड, माने द भक्ति सन्स वर अपोज्ड टू द कास्ट सिस्टम, क्रीड एंड रैसिकल डिस्ट्रक्शंस, माने ये क्या थे? पूरी तरह से जाति प्रथा, क्रीड तथा रैसिकल, माने जो भी हमारी जातियां थी उनके प्रति अपोज, माने उनपे जो क्या हमारे यहाँ पाया जाता था अस्पृश्यता, माने जिसे छुआछूत कहते हैं, उसके पूरी तरह से विरोधी थी। भक्ति कल्ट बिगेन इन साउथ इंडिया इन 8th सेंचुरी, माने भक्ति कल्ट मतलब भक्ति पंथ, भक्ति वे, माने जो भक्ति मार्ग था वो हमारा 8th सेंचुरी इन साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन हिंदुइज्म, ये क्या था? हिंदू धर्म में एक रिफॉर्म मूवमेंट था, यानी हिंदू धर्म के लिए एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में आ गया था। भक्ति कल्ट बिकेम पॉपुलर इन 11th एंड 12th सेंचुरी, माने भक्ति मूवमेंट जो था वो 11th एंड 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में पूरी तरह से फेमस था। ओके, द बेसिस ऑफ कल्ट कैन बी ट्रेस्ड इन एपिक्स, माने जो हमारी बेसिस थी ऑफ दिस कल्ट, माने इस पंथ की, वो क्या थी? एज अ एपिक महाकाव्य थी, एज पुराणास, भगवद गीता। द कल्ट वाज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, मैंने आपको बताया इट इज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया 8th सेंचुरी, माने इसकी स्थापना, ये स्टार्ट जो हुआ था वो 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। वेयर आइडिया ऑफ द भक्ति ओरिजिनेटेड, माने जहां सबसे पहले भक्ति शब्द को ही ओरिजिनेट किया गया था। The नैनार एंड अलवार सन्स वर्शिप्ड शिवा एंड विष्णु, माने जो भी हमारे भक्ति मूवमेंट के जो भी हमारे संत थे, दे आल्सो नोन एज द एनार एंड नैनार, माने ये अलवार और नैनार दो नामों से जाने जाते थे। ओके, बोथ वर वर्शिप्ड एट द शिवा एंड विष्णु, माने ये क्या थे? शिव और विष्णु की पूजा करते थे। दिस सन डिस्क्रेडिटेड कास्ट एंड रिचुअल, माने ये सभी जो संत थे वो भी जाति यानी जातिवाद से पूरी तरह से विरोधी थे। They traveled from place to place to preach the devotion and love to God. Okay, यानी भक्ति संस वर विजिटेड टू प्लेस, माने एक जगह से दूसरे स्थान तक विजिटेड यानी घूमते थे। एंड दे प्रीच द पीपल, माने वह लोगों को संदेश देते थे कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है। ओके, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट भक्ति मूवमेंट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माने भक्ति मूवमेंट जो था वो क्या था? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट कौन थे? नैनार, फर्स्ट कौन थे? नैनार, एंड सेकंड वर आल्सो नोन एज द अलवार्स। नैनार्स कौन थे? तो नैनार्स वर 63 नैनार्स इन भक्ति मूवमेंट्स, माने अकॉर्डिंग टू भक्ति मूवमेंट दे वर 63 नैनार्स, माने 63 नैनार्स थे। दे बिलोंग टू वेरियस कास्ट, माने ये क्या थे? अलग अलग कास्ट से थे। ओके, ये क्या थे? अलग अलग कास्ट थे, लाइक जैसे क्या थे? वर्कर्स थे, peasants थे, पोटर्स थे, हंटर्स थे। नैनार्स वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, माने नैनार जो थे वर्शिप्ड द लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा करते थे। मोस्ट फेमस अमंग देम वर समदर, सुंदर्स, मणि का, वसागर एंड अपार्स, ये क्या थे? नैनार्स थे। ओके,
There were two sets of the competition of their song, माने जो इनमें जो भी इनके songs थे, okay, जो songs थे, two sets of the competition, माने इनके दो competition थे, वो क्या थे? तेवाराम and तिरुवक्षम. कौन थे? तेवाराम और तिरुवक्षम. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भक्ति मूवमेंट्स आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यानी नैनार और अलवार. तो अलवार कौन थे? हु वर अलवार्स? अलवार्स कौन थे? तो अलवार्स जो थे, तो देयर वर 12 इन नंबर ऑफ वेरियस कास्ट, माने अलग अलग कास्ट थे. ये जो डिवाइडेड थे इनटू 12 अलवार्स, माने 12 थे. द बेस्ट नोन वाज पेरियार, पेरिवार्स डॉटर ऑफ अंदल एंड नमन, यानी नमल वॉर. these यानी their song were compiled in दिव्य प्रदर्शन, दिव्य प्रबंधन, माने इनके जो भी इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स थे या जो भी इनकी इम्पोर्टेंट एजुकेशंस थी, वो क्या थी? दिव्य प्रबंधन में एक जगह कॉम्प्लिकेटेड की गई थी. अलवार वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, और ये क्या करते थे? भगवान विष्णु की पूजा करते थे. ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे I have discussed about many topic of this chapter as Sufi reformers. माने सूफी रिफॉर्मर के अकॉर्डिंग I have discussed about ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया. Next we discuss impact of the Sufis, and next we discuss Bhakti movement. According to Bhakti movement, we have already discussed about Nainar and Alwar. Okay, I hope you have understood these topics. In next video, I will discuss about the Sufis या Bhaktis sons या Bhaktis reformers. जो Bhaktis के अलग जो सन थे उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस